आईपा के मुहिम को बधाई देते हैं कि जनता की बात आप सरकार के पास पहुंचाएं, सरकार इस पर ध्यान दे और जनता के अब से भी महंगाई कम करने का काम कर दे, ताकि जनता ये समझे कि इस दुख से पताड़ी से दूर हो। विकास के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने केवल झाड़ू लगवाने का काम किया है। अपने एक फरसा चला करके जनता को झाड़ू लगवाना चालू कर दिया। हर लोग अपने दरवाजे पर वैसे भी झाड़ू लगाते थे, आज भी झाड़ू लगाते हैं। इसी को विकास कह रहे हैं। रुद्राक्ष जो नगर निगम का पहले प्रेक्षागृह हम लोग मीटिंग उसमें किया करते थे, उसको तोड़वा कर इन्होंने रुद्राक्ष कम्प्लेक्स बनवा दिया और अपनी सरकारी आय की बढ़ोतरी की है। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और चर्चाएं करते हैं कुछ खास लोगों से। चूँकि अब 2022 का आगाज हो चुका है तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि चुनावी मुद्दों के इर्द गिर्द बातें होंगी। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं समाजवादी पार्टी से जवाहर यादव जी से, जो कि समाजवादी पार्टी के यहाँ वरिष्ठ नेता भी हैं और विभिन्न पदों पर यहाँ पे रह चुके हैं। इसके साथ साथ अब इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ डाली गई हैं अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए। तो जानते हैं जवाहर यादव जी से कि किस प्रकार से जनता जनार्दन का वोट जो है आशीर्वाद के तौर पर अपने कैंडिडेट्स को दिलाने का प्रयास करेंगे और कैसे सफलता हासिल कराएंगे। तो जानते हैं यहाँ पे किस प्रकार से जवाहर यादव जी तैयारियां किए हुए हैं। स्वागत है सर आपका। मैं जवाहर यादव आपका स्वागत करते हैं और समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर उपाध्यक्ष हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के एक एक ऋण के हदीस को से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए हम लोग समाजवादी होने के नाते जनता को भी समाजवादी बनाकर समाजवादी की साइकिल चलाने की कोशिश करेंगे। जवाहर जी, अगर बातें की जाएँ जो दावे हैं बनारस में विकास के, जो दावे किए जा रहे हैं, टीएफसी बनाई गई है, रिंग रोड बनाई गई है, इसके साथ साथ जो यहाँ पे सड़कों की जो सुंदरीकरण की बातें की, मतलब कि जो गड्ढा मुक्त की बातें की जा रही, फ्लाईओवर बनाए गए हैं, इसके साथ साथ रुद्राक्ष सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ पे जो तमाम जो यहाँ पे जो कार्य जो है, इसका बीजेपी सीधा लाभ लेना चाहती है बनारस समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो कैसे अपने कैंडिडेट्स को आप जिताने का प्रयास करेंगे? क्या कमी आपको नज़र आती हैं विकास मॉडल में? विकास के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने केवल झाड़ू लगवाने का काम किया है। अपने एक फरसा चला करके जनता को झाड़ू लगवाना चालू कर दिया। हर लोग अपने दरवाजे पर वैसे भी झाड़ू लगाते थे, आज भी झाड़ू लगाते हैं। इसी को विकास कह रहे हैं। रुद्राक्ष जो नगर निगम का पहले प्रेक्षागृह हम लोग मीटिंग उसमें किया करते थे, उसको तोड़वा कर इन्होंने रुद्राक्ष कम्प्लेक्स बनवा दिया और अपनी सरकारी आय की बढ़ोतरी की है। उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। जो विकास की बात कर रहे हैं काशी कॉरिडोर अखिलेश यादव जी का था। जो चारों तरफ बनारस के जो विकास हुआ है, रिंग रोड बनी है, वह अखिलेश यादव के समय से ही पास था। उसी को न सर्वोपरि प्रधानमंत्री हैं तो कुछ तो काम करना ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि कुर्सी बैठे जनमत का पुराने रिकॉर्ड को फॉलो करे। विश्वनाथ कॉरिडोर को उन्होंने फॉलो किया तो वो अपने पर श्रेय कर रहे हैं, लेकिन पुराने जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो किया था उसका भी तो नाम लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआत हमने किया था कि मेरे दिल में काशी विश्वनाथ था, मेरे दिल में वो राजमार्ग था। हमारी योजना पहले से थी, इस योजना को उन्होंने पूरा किया तो उस पर श्रेय लूटना विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। सीवेज की जो समस्याएं थी यहाँ पे, बरसात में सीवेज की समस्याएं थी, किस नज़रिए से देखते हैं? साथ इसके साथ साथ हम बात करेंगे गलियों का शहर है, गलियों में किस प्रकार से कार्य हुए। यहाँ पे पुराने पटिया पड़े हुए थे यहाँ पे, तो अब बताया जा रहा है कि जिस तरीके से डमरू वाले पत्थर वगैरह लगाए गए, सुंदरीकरण किए गए, किस नज़रिए से देखते हैं? आपको कुछ कार्य हुए हैं या केवल आर्टिफिशियल विकास की बातें जो की जा रही हैं वो है? विकास के नाम पर जो कॉलोनियाँ बनी हैं, उस कॉलोनियाँ में पिच रोड, सीवर की समस्या, सारी समस्या दूर हो रही है। जो गरीब जनता है, जो 85% के लोग हैं, उसमें कोई भी विकास नहीं हुआ है, न कोई व्यवस्था हुआ है, उसी पुराने स्थिति में चल रहा है। इसके साथ साथ हम जानकारी लेना चाहेंगे आपसे, बनारस में 8 के 8 विधायक जो हैं एनडीए से में थे, अब ओम प्रकाश राजभर जी अलग हो गए। तो जो ये वोट की जो राजनीति है, कहने का मतलब ये हमारे कि जैसे कि 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी,
तो वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई। उसके साथ साथ 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन होता है, मुकाम उस तरीके का हासिल नहीं हो पाया जो जितनी उम्मीदें लगाई गई थी। अब 2022 में ओम प्रकाश राजभर, उसके साथ साथ अगर बातें की जाएँ पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या असर डालेंगी? यहाँ पे कुछ असर डाल पाएंगी कि केवल समाजवादी पार्टी का ही केवल लाभ लेंगे? ये हम लोग का पुरजोर कोशिश है, जितने गठबंधन में साथी हैं सब लोग कोशिश करें, जनता अदालत में फैसला होगी। जनता हम लोग की बात भी सुन रही है, सरकार की भी बात सुन रही है। सरकार में जनता परेशान है, जब से ये सरकार आई है तब से कोई न कोई ऐसा योजना 12 बजे रात को लागू कर दें जिसमें जनता एकदम परेशान है, महंगाई से त्रस्त है जनता। कुछ लोग जो पूंजीपति हैं वो खुशहाल हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रधानमंत्री अच्छा है, योगी जी अच्छा है, लेकिन जो जनता, गरीब जनता भूखों मर रही, अस्पतालों में मरी, गंगा में लाशें बहाई गई, सड़कों पर तेल भराने के लिए रोज पैसा नहीं है, गैस महंगा है, इसको लेकर के यही मुद्दा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है। इस मुद्दे को जनता फॉलो करेगी। जनता अब जो भी हमारे गठबंधन के प्रत्याशी उसको जिताने के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे और जिताएंगे। शहर दक्षिणी की बातें की जाएं और इसके बाद कैंट विधानसभा की बातें की जाएं। शहर दक्षिणी और कैंट विधानसभा का जो क्षेत्र जो रहा है ये बीजेपी के खाते में बहुत कई वर्षों से है। तो चूंकि आप महानगर की कमान भी संभाले, यहाँ पे उपाध्यक्ष भी थे महानगर से यहाँ पे, तो अगर बातें की जाएं तो किस प्रकार से आप उस नज़रिए को देखते हैं? कैसे समीकरण यहाँ पे अपने पक्ष में लाने का प्रयास करेंगे आप? देखिए, बीजेपी धर्म के नाम राजनीति करके यहाँ काशी विश्वनाथ था, काशी विश्वनाथ बीजेपी जो कि सांसद श्यामदेव चौधरी थे, उन्होंने 3-4 बुजुर्ग थे, उन्होंने धरती पर काम कर रहे थे, जनता के लिए दुख दर्द को 12 बजे रात को धरना पर बैठे। हमारे सरकार में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सरकार में श्यामदेव चौधरी सांसद जी ने धरना पर मैदान में बैठा था बिजली को लेकर के। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 24 घंटा बनारस में बिजली देने का ऐलान, वही बिजली आज तक बीजेपी ने बढ़ा नहीं पाई, वही बिजली आज भी चल रही है। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो स्थानीय मुद्दे क्या आपको नज़र आते हैं? यहाँ पे किन मुद्दों के साथ अपने यहाँ पे कैंडिडेट्स को आप जीत का सेहरा बंधवाने के लिए प्रयास करेंगे? कैसे आशीर्वाद लेंगे? जनता के बीच में क्या कहेंगे आप जाके? मेन मूलभूत है, हमको इस समय हर आदमी यह चाहता है कि महंगाई से त्रस्त है, महंगाई मेन मुद्दा है, बेरोजगारी मेन मुद्दा है, क्योंकि नौजवान सड़कों पर अपनी हक मांग रहा तो लाठी खा रहा है। समाज के लोग अगर अपने हक के लिए कहते तो आंदोलन नहीं हो रहा, ये तानाशाही रवैया चल रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री हमने बहुत देखा लेकिन ऐसा तानाशाही नहीं देखा, ये तानाशाही जोर जबरदस्ती की सरकार चल रही है। इस सरकार को जनता जो कि इससे प्रताड़ित है, जनता जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। अगर साथ साथ बातें की जाएँ तो यहाँ पे बरोड़ा जो है, बरोड़ा कॉरिडोर का काम हुआ था अखिलेश जी के समय में। उसके बाद जो सरकार 2017 में बीजेपी की आ जाती है, उसके बाद किस नज़रिए देखते हैं बरोड़ा कॉरिडोर को आप? बरोड़ा कॉरिडोर यदि हो जाता तो समाज के इर्द गिर्द के लोगों को ठहरने के लिए हमेशा, क्योंकि कॉलेजों में जाते हैं, कॉलेज रोक लगाती है, बरोड़ा कॉरिडोर हो जाएगा तो लोगों को ठहरने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हवा पर अच्छा स्वस्थ मिलेगा। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बरोड़ा कॉरिडोर का उद्घाटन किया, लेकिन उसी को योगी जी कहते हैं कि हमने बनवाया है, अभी कोई भी काम नहीं, यथास्थिति में पड़ा हुआ है। एक अंतिम सवाल का जवाब आपसे लेना चाहेंगे, चूँकि बनारस जो है पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ जो कैंडिडेट्स लड़ेंगे चुनाव समाजवादी पार्टी के या अन्य भी जो भी पार्टी है, तो खासकर हम आपकी बात करें, समाजवादी पार्टी जो दावे कर रही है सत्ता पाने के लिए, अखिलेश जी मेहनत भी कर रहे हैं, तो अगर यहाँ जो कैंडिडेट्स लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के, वो अपने निकटतम कैंडिडेट से चुनाव लड़ेंगे या फिर प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ेंगे? सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे अपना पूरा जोर लगाते हैं, प्रयास करते हैं, तो कितना कड़ा मुकाबला होगा? हम जहाँ तक हमको समझ में आ रहा कि मेरा मुकाबला प्रधानमंत्री है, योगी जी फेल हो गए हैं। अब प्रधानमंत्री के योजना पर योगी जी 5 साल चले हैं, प्रधानमंत्री से हमारे योजना पर लड़ाई है, जो कि जनता इस बात का जवाब देगी कि प्रधानमंत्री ने बनारस के लिए क्या क्या दिया है।
आईपा की हमारी मुहिम है चैनल की। हम लोग जन जन तक पहुंचते हैं, राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं, समाज सेविकों के पास पहुंचते हैं, उनसे उनके हाल जानते हैं, प्रतिक्रियाएं जानते हैं समाज की। क्या कहेंगे हमारी इस मुहिम को, आईपा की? आईपा के मुहिम को बधाई देते हैं कि जनता की बात आप सरकार के पास पहुंचाएं, सरकार इस पर ध्यान दे और जनता के अब से भी महंगाई कम करने का काम कर दे, ताकि जनता ये समझे कि इस दुख से पैंतालीस से दूर हो। तो आप हमारे साथ समाजवादी पार्टी से वरिष्ठ नेता जवाहर जी, जिन्होंने बताया कि किन रणनीतियों के साथ 2022 में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को जीत का सेहरा बंधवाने में कामयाब होंगे। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।